नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। छपरा में जिस तरह की घटना हुई है और अब जो है वो जातीय उन्माद का रूप लेते जा रहा है, या यूँ कहें कि वर्तमान जो स्थिति है राजनीतिक गलियारे की, दोनों तरफ से उस मुद्दे को लेकर, यानी छपरा के माझी में जो घटना हुई है उस मुद्दे को लेकर अब बयानों के तीर लगातार जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है। हमारे साथ आरजेडी से सैफ अली साहब हैं और सैफ अली साहब से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आ रहा है, क्या वाकई में सैफ अली साहब, चूँकि आप आरजेडी में हैं और आरजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि जंगल राज के जो स्थिति बनी थी वो आरजेडी के कारण हुई थी। बीजेपी आरोप लगा रहा है कि फिर से जंगल राज आ गया है, यादव वर्सेज राजपूत जो स्थिति है माझी में। क्या लग रहा है, जंगल राज की वापसी है? ये माझी की घटना के बारे में शायद उन लोगों को पता नहीं है। ये आपस में एक पंचायत चुनाव को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। वहाँ पिछड़ी जाति ने गोलबंद होके वहाँ के एक पिछड़ी जाति के यादव जाति के लोग नौजवान को मुखिया बनाया। मुखिया बनाने पे जो वर्चस्व की लड़ाई थी, वो ठाकुरों को वहाँ के जो मानसिकता है उनकी कि ये इसने कैसे मुझे राजपूतों को हरा दिया, उनके कुछ लोग, पूरे राजपूत नहीं उस पंचायत के, कुछ तो खुश भी थे, कोई भी जीत गया, चलो जीता, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उन्होंने उस हार को वो पचा नहीं पा रहे थे। उसकी इसमें ये जीते हुए मुखिया जी के पिताजी की हत्या हो गई कुछ दिन पहले। फिर अभी की जो घटना है, फिर कुछ लोग मोटरसाइकिल जुलूस लेके उस गांव में धमकाने के लिए गए और कुछ से कुछ वो अनाप शनाप बोल के निकल ही रहे थे, कुछ उसमें झड़प हुई। झड़प के बाद बड़ी सुनियोजित ढंग से करनी सेना ने भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और न जाने कौन कौन से जो दक्षिणपंथी संगठन हैं उनके लोगों को जुटाया। 600 से 700 मोटरसाइकिल एक बैग मुबारकपुर में घुसती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जिधर तिधर भागते हैं, लेकिन हमला जैसे होता है उसके जवाबी हमले की भी तैयारी शायद जीते हुए मुखिया के लोगों ने कर रखी थी। तो उन लोगों ने भी इन पे अपने बचाव के लिए इन पे हमला किया और उसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। फिर बीच बचाव हुआ, सब लोग गांव के ही थे, एक ही पंचायत के थे। कोई विदेश, उसमें आने वाले कुछ लोग बाहर के थे, जो जिनको लूटने के, इसके से मारने के या जो भी मानसिकता के थे। एक बार ऐसा ही घटना उन लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी चौक में भी किया था। एक सरस्वती माता की का किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति ने अपमान किया था, क्या किया था फेसबुक पे पता नहीं, एडिट करके कैसे किया था। तो यही वो शक्तियां थे, जो लोग थे, इन लोगों ने वहाँ अल्पसंख्यकों को दुकान को लूटने और जलाने का काम किया और वहाँ कुछ लोग हार्ट अटैक से भी मर गए। ये यही करनी सेना थी जिसने मुबारकपुर में हमला किया। उसने म्यूनिसिपैलिटी चौक पे भी एक मुसलमानों के छोटे से मार्केट में बड़ी बुरी, वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष से राजद के बिलागुल मोबिन साहब, उनको भी चोटें आई। वो आखिर में जाके वो दिल्ली में एम्स में और हर जगह लालू प्रसाद यादव जी ने करीब 16-17 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा। उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। ये घटना वहाँ कुछ लोग उदंड टाइप के लोग हैं जो अपने आप को करनी सेना का हमदर्द, राजपूतों का सबसे, प्रशासनिक व्यवस्था में चूक हुई है, क्या लग रहा है? जरूर चूक हुई है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और गांव में घुस रहे थे, उससे पहले उनको जानकारी नहीं थी। ये वाकई कहीं ना कहीं अगर ये गांव से पहले ही इनको रोक दिया जाता तो ये टकराव और तनाव नहीं होता। 2-2 बार हमले हो रहे हैं मुबारकपुर छोटे। सरकार आपकी है, प्रशासनिक व्यवस्था चूक रही है, क्या लग रहा है, सब कुछ फेल्यूर हो रहा है? माझी जो सारण छपरा हेडक्वार्टर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। थाना तो होगा, थाना है। एक थाना, अगर यहाँ पे 100-200 बच्चे आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ सचिवालय थाना, गर्दनी बाग थाना, कोतवाली थाना और गांधी मैदान थाना की 4 थाना की पुलिस हटाने में उनको कितना टाइम लगता है, आपने देखा है? करीब 1.5-2 घंटा। जब तक हम लोग नहीं निकलते, अरे जल्दी हटाइए, क्यों नहीं, लोग खड़े हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इन पर केस बनाओ, तो उसके बाद भागने लगते हैं। 4 थाना जो बच्चे अहिंसात्मक आंदोलन के लिए आते हैं वो, और हिंसा करने के इरादे से जो लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, उनको एक माझी थाना का रोकना संभव नहीं। शायद उनका भी फेलियर हम नहीं मानते इस बात पे। तेजस्वी यादव जाने वाले हैं क्या? जरूर जाएंगे और
उनसे भी मिलेंगे, जो मरे हैं रोबन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो पीएमसीएच में हैं अभी इलाजरत लोग, उनसे भी मिलने जाएंगे। घटना के इतने दिन हो गए, किसी की तरफ से कोई अभी तक संवाद जो है नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, और ना ही उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कूच कर रहे हैं उस जगह पे, जबकि इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मसला है, जातीय उन्माद फैलाने की बात हो रही है। जातीय उन्माद तो फैलाने की बात कही नहीं है। मैं वहाँ के लोकल विधायक, माले के विधायक हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं वो, उनसे मैंने जानकारी लेके ही आपको दिया है। उन्होंने यही जानकारी हमें दी है कि अब वहाँ पे तो कोई तनाव नहीं। अब बिहार में अगर भाजपा इस मुद्दे पर तनाव फैला रही है तो भाजपा वाले जाने। वहाँ पे अभी ग्रामीण स्तर पर कोई तनाव नहीं। बीच बचाव गाँव के लोगों ने ही किया उसका, 2-3 लोगों को लगने के बाद दोनों साइड से बीच बचाव हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उन्मादी लोग पहुँच गए थे। ये भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, करनी सेना इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ सैफ अली साहब आरजेडी के नेता हैं, और अच्छा, इनको जो है हर जगह का कोई भी घटना अगर होती है तो इनके पास पुख्ता सबूत होता है, पुख्ता जो है रिपोर्ट होता है, और उसके बाद ही ये कोई बयान देते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, इन दोनों में से किसी का कोई वहाँ पर जाना होता है अथवा नहीं होता है। अन्य नेता जो हैं वो धीरे धीरे, जैसे ही वहाँ 144 समाप्त किया जाएगा, उसके बाद लोग वहाँ पहुँचना शुरू करेंगे। तो अब देखना यही होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसका जो रिजल्ट है वो किस करवट बैठता है। क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि फिर से जंगल राज आ गया है, उस पर इनकी कोई टिप्पणी होगी, उस पर कोई इनका बचाव होगा? हमें इंतज़ार करना होगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।